नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस जैसे पर स्वागत करता हूँ। आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर घड़ी के आज हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके लिए, और जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, यूपीपी के एग्जाम हो गए। तो इन सभी एग्जामों में घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस घड़ी के चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर चैनल पे मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। घड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, उसके बाद घड़ी के जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसके ट्रिक जानेंगे, और घड़ी के कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, घड़ी की कंडीशन क्या होती है, घड़ी की प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं, सुइयों की प्रवृत्तियां क्या होती है, वो चीज हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ये आपकी क्लॉक है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका ये क्लॉक है, जो डायल है, घड़ी का जो डायल होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसे होता है? वृत्ताकार होता है। घड़ी का जो डायल होता है, जो आधार होता है, घड़ी का जो आधार होता है वह कैसे होता है? वो वृत्ताकार होता है। घड़ी का आधार वृत्ताकार होता है। घड़ी क्यों ना ही अलग अलग डिजाइन की बनी हो, लेकिन सुइयों का जो परिपथ होता है, सुइयों का जो परिपथ होता है वो वृत्ताकार ही होता है। ठीक है, तो घड़ी में आपके कुल 3 सुइयां होती हैं। 1 सेकंड की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटे की सुई होती है। जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है। मिनट की सुई क्या होती है? बड़ी होती है। और घंटे वाली जो सुई होती है वह कैसी होती है? छोटी होती है। घड़ी में हम लोग सेकंड वाली सुई के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली सुई से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। केवल और केवल जो क्वेश्चन बनते हैं आपके घड़ी पे, जो सवाल बनते हैं वो घड़ी के घंटे वाली सुई से और मिनट वाली सुई से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे आज। तो घड़ी का जो परिपथ होता है, सुइयों का जो परिपथ होता है वो वृत्ताकार होता है। इसका जो डायल होता है वो 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। डायल जो होता है, इसका आधार जो होता है वो 60 बराबर छोटे छोटे खानों में विभाजित होता है। ओके, इतनी बातें सबको समझ में? 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। इसका जो डायल होता है वो 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। ये जो घड़ी की बड़ी सुई है, मिनट वाली, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, और ये आपकी घंटे वाली सुई है। तो जो मिनट वाली सुई है ये अपना एक चक्कर पूरा, अपना पूरा एक चक्कर 1 घंटे में पूरा कर लेती है। अपना एक चक्कर पूरा कितने देर में कर लेती है? 1 घंटे में पूरा कर लेती है। जैसे मान लो कि ये 12 पे है तो पूरा एक चक्कर चलेगी तो फिर से 12 पे आ जाएगी। या आप कह सकते हो कि 360 अंश चल लेती है, या आप कह सकते हो कि सभी 60 खाने को पार कर जाती है। कितनी देर में? 1 घंटे में। मतलब एक चक्कर में सभी 60 खाने को, जो छोटे छोटे 60 खाने हैं आपके, उसके सभी 60 खानों को 1 घंटे में एक चक्कर में पूरा कर लेती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो घंटे वाली सुई है, मान लो ये छोटी वाली सुई 3 पे है, तो ये जो बड़ी वाली सुई है पूरा एक चक्कर लगाएगी, लेकिन जो बड़ी वाली सुई है 1 चक्कर लगाएगी। वहीं पे जो आपकी छोटी वाली सुई है किस पे आ जाएगी? 4 पे। जहां पे बड़ी सुई जो है 60 खाने पार करती है, उतने ही समय में छोटी सुई आपकी केवल और केवल 5 खाने को ही पार करती है। केवल और केवल कितना खाना पार करती है? 5 खाना ही पार करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ी वाली सुई होती है वो जितने समय में पूरे 60 खाने को पार करती है, उतने ही समय में छोटी सुई, जितने समय में वो 60 खाने को पार करती है बड़ी सुई, उतने ही समय में छोटी सुई केवल और केवल 5 खाने ही चलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटी सुई की तुलना में बड़ी सुई 55 खाने ज्यादा चलती है। छोटी सुई की तुलना में बड़ी सुई क्या होती है? 55 खाने ज्यादा चलती है। कितना? 55 खाने ज्यादा चलती है। 55 खाना ज्यादा चलती है। कौन? बड़ी सुई। किसकी तुलना में? छोटी सुई की तुलना में बड़ी सुई 55 खाने ज्यादा चलती है। कैसे? देखो, 60 खाने तो बड़ी वाली सुई चलती है 1 घंटे में, लेकिन वहीं पे देखा जाए जो छोटी वाली सुई होती है 1 घंटे में केवल 5 खाने को ही पार कर पाती। जैसे वो 3 पे थी तो अब वो कहां पे पहुंच गई? 4 पे। केवल कितने खाने पार कर पाई? 5 खाने को ही पार कर पाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो चलते हैं आगे, चलते हैं इसके एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए एक एक पॉइंट सीखेंगे। बड़ी सुई के लिए हम बात करते हैं, बड़ी सुई के लिए, बड़ी सुई के लिए, ओके। बड़ी सुई के लिए हम बात करते हैं तो बड़ी सुई की क्या क्या कंडीशन होती हैं और इसका जो फैक्ट बनता है, बड़ी सुई का जो फैक्ट बनेगा, जो कॉन्सेप्ट बनेगा, वो चीज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। यहां पे देखिएगा, जो ये बड़ी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई के लिए हम बात करेंगे तो बड़ी वाली सुई जो है वो अपना एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। मतलब एक चक्कर की जो वैल्यू होगी वो 1 घंटे के बराबर होगी। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 360 अंश और 60 खाना, ये सारी वैल्यू बड़ी सुई के लिए, मतलब मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए बता रहा हूं, मिनट की सुई के लिए, बड़ी सुई मिनट की सुई के लिए, ठीक है। बड़ी वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई है, वो अपना एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है, या आप कह सकते हो कि 60 मिनट में पूरा करती है, या आप कह सकते हो कि एक चक्कर चलने में उसको 360 अंश घूमना पड़ता है, या आप कह सकते हो कि एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको 60 खानों को पार करना पड़ता है, 60 खाने चलना पड़ता है। सारी बातें आप समझ के होंगे, तो अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे बात समझिएगा, मैं लिख सकता हूं 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 60 खाना लिख सकता हूं यहां पे। और 1 मिनट बराबर लिख सकते हो आप 1 खाना। 1 मिनट बराबर आप लिख सकते हैं 1 खाना, ओके। अब आगे देखिएगा, इसमें सारी वैल्यू एक, जितने भी सारी मान हैं एक दूसरे के बराबर है। जैसे 60 खाना बराबर 360 अंश के, या फिर 60 खाना बराबर 60 मिनट के, 360 अंश बराबर 60 मिनट के, 360 अंश बराबर 1 घंटा के लिए, 360 अंश बराबर 1 चक्कर की। किसके लिए? बड़ी सुई के लिए, मिनट के लिए, मिनट की जो सुई है उसके लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब आप कह सकते हो कि 60 खाना बराबर 360 अंश, ये चीज भी लिख सकते हैं आप। यहां से कैंसिल करेंगे, 0 कट जाएगा, 6 का 36। आप लिख सकते हो 1 खाना बराबर 6 अंश। 1 खाना बराबर 6 अंश आ गया। इसका मतलब कि जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? वो 6 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? वो 6 अंश के होते हैं। जो घड़ी में छोटे छोटे खाने बने होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? वो 6 अंश के होते हैं। डाउट किसी को नहीं। एक खाना की जो वैल्यू है वो 6 अंश के बराबर है। और 1 खाना बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6 अंश। ये भी होगा आपका 1 मिनट बराबर 6 अंश होगा। 1 मिनट बराबर क्या होगा? 6 अंश होगा। तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि घड़ी की बड़ी सुई, घड़ी की बड़ी सुई अर्थात मिनट वाली सुई, घड़ी की बड़ी सुई 1 मिनट में, घड़ी की बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, 6 अंश घूमती है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आप नोट में लिख लेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो घड़ी की जो बड़ी सुई है वो 1 मिनट में 6 अंश घूम जाती है। 1 मिनट में कितना घूम जाती है? 6 अंश। और देखिए, अगर 1 मिनट मतलब 1 खाना, 1 मिनट मतलब कितना? 1 खाना। 1 मिनट बराबर कितना? 1 खाना। और 5 मिनट या 5 खाना बराबर 30 अंश। क्लियर? अगर हम जैसे देखें कि भाई 5 खाना की वैल्यू निकालना हो, 1 खाना बराबर 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो 5 खाना बराबर 5 मिनट, 5 खाना बराबर कितना? 5 मिनट।
तो आप कह सकते हो इसलिए 5 खाना बराबर 30 अंश। डाउट किसी को नहीं। 5 खाना बराबर आपका क्या हो जाता है 30 अंश। 5 खाना बराबर आपका क्या हो जाता है 30 अंश हो जाता है। ये क्लियर, सभी को क्लियर ना। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सारी बातें आप नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ रहे हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब नोट आपको सब करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की जो बड़ी सुई है 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। घड़ी की बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। या आप कह सकते हो कि घड़ी की जो बड़ी सुई है, एक खाना जो छोटा वाला खाना है वो पार करती है तो 6 अंश घूम जाती है। वो 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, या एक खाना 6 अंश के बराबर होता है और एक खाना घूमने में उसको 1 मिनट लगता है। ओके, डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छोटी सुई के बारे में, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए छोटी सुई के बारे में हम लोग बात करते हैं। छोटी सुई क्या होता है? छोटी सुई मतलब कि घंटे वाली जो सुई है, ठीक है। छोटी सुई के बारे में हम अगर बताएं आपको तो बहुत अच्छा इसका भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने आपको बताया कि 5 खाना बराबर 5 मिनट, मतलब एक खाना बराबर 1 मिनट, तो 5 खाना बराबर 5 मिनट। और यहां पे मैंने बताया कि भाई 5 खाना बराबर 30 अंश, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो 5 मिनट बराबर, तो 5 गुणे 6, 5 गुणे 6, तो 5 छका 30, तो 30 मिनट हो, 30 अंश हो गया। 5 छका 30, 30 मिनट हो गया, मतलब 5 खाना बराबर 30 अंश। इतना तो डाउट है नहीं किसी को। अब देखेंगे, अब जो हमारी घड़ी की सुई है 1 घंटे में केवल 5 ही खाने तो चलती है। जितनी देर में छोटी सुई 5 खाने चलती है, उतनी ही देर में बड़ी सुई जो है 1 घंटे में 60 खाने को पार कर जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि घड़ी की छोटी सुई, घड़ी की छोटी सुई 1 घंटे में 5 खाना घूमती है। 5 खाना घूमती है। ओके, अब यह आप कह सकते हो कि 60 मिनट में या मतलब 60 मिनट बराबर 5 खाना, ये तो लिख सकते हैं आप। भाई 60 मिनट बराबर कितना? 5 खाना। और यहां पे 5 खाना बराबर आप क्या लिख सकते हो? 30 अंश। तो आप लिख सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 30 अंश। और यहां पे आप लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 3/6, मतलब 1/2 अंश। तो आप लिख दीजिए कि 1 मिनट बराबर 1/2 अंश, आधा अंश। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी की जो छोटी सुई है 1 मिनट में वो आधा अंश घूमती है। 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। वहीं पे घड़ी की जो बड़ी सुई है वो 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। और बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश और छोटी सुई 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट हो गया छोटी सुई और बड़ी सुई के लिए। घड़ी की बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश और घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में आधा अंश घूम जाती है। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ सवाल बनते हैं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वो चीज आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि 1 मिनट में छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है। क्वेश्चन है आपका 1 मिनट में घड़ी की छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है। 1 मिनट में घड़ी की छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है, कितने अंश घूम जाती है। तो आपको याद हो गया है अब कितने अंश घूम जाती है। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे आधा अंश। क्या कहेंगे आप? आधा अंश।
आधा अंश आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 मिनट में घड़ी की छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है, आधा अंश घूम जाती है, आधा अंश घूम जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही, ठीक है। अगला देखेंगे, जैसे मैं कहूं 1 सही 1/2, 1.5 घंटे में घड़ी की छोटी सुई, घड़ी की छोटी सुई कितना अंश घूम जाएगी, कितना अंश घूम जाएगी। ओके, अब देखो, अब इसको हमें बदलना है किसमें, मिनट में। 1 मिनट में हमारी घड़ी की सुई कितना, छोटी वाली आधा ही अंश घूमती है। ये कह रहा है कि 1.5 घंटे में, तो 1 घंटा प्लस 30 मिनट। ओके, 1 घंटा प्लस 30 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट धन 30 मिनट बराबर 90 मिनट। और इसी 90 मिनट में आप आधा का गुणा करा दो, बराबर कितना, 45 अंश। 45 अंश घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी, 45 अंश घूम जाएगी। आपकी घड़ी की छोटी सुई 1.5 घंटे में कितना घूम जाएगी, 45 अंश घूम जाएगी। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं कह दूं कि 45 मिनट में, ठीक है, 45 मिनट में या पौने मिनट में, ठीक है, पौने घंटे में आप कह सकते हो। पौने घंटे में क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3, पौने घंटे में घड़ी की छोटी सुई कितने अंश घूम जाएगी, कितने अंश घूम जाएगी। घड़ी की छोटी सुई पौने घंटे में कितने अंश घूम जाएगी। पौने घंटे का मतलब क्या होता है आपका, 45 मिनट, 45 मिनट। और घड़ी की जो छोटी सुई होती है 1 मिनट में, 1 मिनट में घड़ी की जो छोटी सुई होती है वो आधा अंश घूमती है। तो आप क्या करोगे, 45 गुणे आधा बराबर 22.5 अंश। आपका कितना हो जाएगा, 22.5 अंश घूम जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो 22.5 अंश हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से जो घड़ी का कॉन्सेप्ट है छोटी सुई और बड़ी सुई पे देखेंगे। अब आप देखेंगे और सुइयों की क्या कंडीशन होती है। 2 कंडीशन तो आपने देखा कि घड़ी जो छोटी सुई है और जो बड़ी सुई है, आपने इस पे बात देखी। अब आपकी बात आ जाती है कि और सुइयों की क्या कंडीशन होती हैं। तो अब होता है आपका सुइयों की प्रवृत्ति, सुइयों की प्रवृत्ति। ओके, तो सुइयों की निम्नलिखित 3 प्रवृत्तियां होती हैं। सुइयों की निम्नलिखित 3 प्रवृत्तियां होती हैं। नंबर 1 क्या होता है आपका, नंबर 1 होता है संपाती होना, संपाती होना। नंबर 2 क्या होता है आपका, विपरीत होना। और नंबर 3 क्या होता है आपका, समकोण होना, समकोण होना। तो सुइयों की निम्नलिखित 3 प्रवृत्तियां होती हैं। सुइयों की कितनी प्रवृत्तियां होती हैं, 3 प्रवृत्तियां होती हैं, जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है आपका संपाती होना, विपरीत होना और समकोण होना। तो इसको हम करेंगे आपकी क्लास 2 में। क्लास 2 में हम लोग पढ़ेंगे सुइयों की प्रवृत्ति। तो इस पे जितने सारे टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों पे, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और क्लास 2 में ये सारे होगा। और ये पहली क्लास थी, आज घड़ी की पहली क्लास है। तो हम लोग घड़ी की दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं सुइयों की प्रवृत्ति। तो आप दूसरी क्लास के लिए भी आप बने रहिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं।